बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 10 दिन पहले दिल्ली से हिंदू एकता पदयात्रा की जो शुरुआत की थी, ये पदयात्रा नंबर 2 थी, हिंदू एकता पदयात्रा, उसका कल मथुरा में समापन हो चुका है। इस यात्रा में सबसे ज्यादा चर्चा, सबसे ज्यादा विवाद हुआ जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के बयान को लेकर। कल बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता पदयात्रा के समापन के मौके पर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि हिंदू एकता पदयात्रा पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है और अगली सनातन यात्रा उन्होंने ऐलान किया दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक होगी। इस बयान में आगे उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र का संकल्प पूरा करने के लिए देश के सभी सनातनियों को आपसी मतभेद भुलाकर एक साथ एक मंच पर आना होगा और सनातन धर्म में अब जिस पर विवाद हुआ, ओम शांति का वक्त चला गया है, अब ओम क्रांति का वक्त है। ओम शांति नहीं, ओम क्रांति। साहब, इस बयान को लेकर कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो भड़काने वाला बयान है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, सेकुलरिज्म के खिलाफ है, हिंसा और युद्ध के लिए उकसाने वाला, भड़काने वाला। ओम शांति नहीं, ओम क्रांति। जगत गुरु रामभद्राचार्य के समर्थकों का कहना है कि साहब उन्होंने सनातनियों को बताया कि अब निष्क्रिय शांति नहीं बल्कि सक्रिय क्रांति, सक्रिय परिवर्तन का समय है और ओम क्रांति का संकेत मूल सांस्कृतिक और सनातनी जड़ों की ओर लौटने, मतलब आप कह सकते हैं न्यू चैप्टर है ये। दूसरी ओर इसी मन से धर्मगुरु देवकीनंदन ठाकुर जी ने भी ऐसा बयान दे दिया जो कई लोगों के पेट में मरोड़े पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को असली खतरा सनातन धर्म को ना मानने वालों से नहीं, वो कह रहे हैं उन लोगों से है जो हिंदू होते हुए भी कथित सेकुलर हैं। सेकुलर, सुनिए। बहुत दिनों तक ओम शांति 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 हो चुका, बंद करो ये नारा। अब हम ओम क्रांति 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 कर रहे हैं। मैं कोई रटा हुआ वाक्य नहीं बोलता, जो कहता हूं वो करता भी हूं। अब हम क्रांति करेंगे और इनके प्रत्येक कृत्य का दंड देंगे। हिंदुओं को खतरा उनसे, मुसलमान उन्हें तो मेंटल कर लेंगे। सबसे बड़ा नुकसान तो उनसे है जो कोई भी हिंदू बड़ी जगह पर पहुंच जाता है, बड़े पद पे पहुंच जाता है, झट वो सेकुलर हो जाता है और हम हिंदुओं को अनाथ की तरह छोड़ के चला जाता है। उससे हमारा सबसे बड़ा नुकसान। उधर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ की संत महासभा ने एक मंदिरों में गैर सनातनियों की यानी कि गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगाने की मुहिम छेड़ दिया। मंदिरों में गैर हिंदुओं की नो एंट्री। शुरुआत छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध सुरेश्वर महादेव पीठ और शिव मंदिर से कर दी गई है। संत महासभा ने कहा कि पूरे देश के मंदिरों में गैर हिंदुओं की एंट्री बंद हो जानी चाहिए। यहां तो दोनों मंदिरों के बाहर बोर्ड लगा दिया गया है, साफ शब्दों में लिखा गया है साहब कि मंदिर के अंदर किसी भी गैर सनातनी का प्रवेश वर्जित है। संत महासभा ने ऐलान कर दिया कि जल्द ही वो छत्तीसगढ़ के करीब 1.25 लाख मंदिरों को भी इस अभियान में शामिल करेगा और हर मंदिर के बाहर ऐसे ही बोर्ड लगाए जाएंगे। धर्मांतरण के खिलाफ भी मुहिम चलाने की घोषणा की है। संत महासभा के इस अभियान का कई संतों ने स्वागत किया है। सुनिए। बागेश्वर, बागेश्वर, बागेश्वर धाम, जय श्री राम, बागेश्वर धाम, जय हनुमान, बस बोलो ये अद्भुत, अविस्मरणीय और अलौकिक तस्वीरें हैं। लोग हैं सारे वो इकट्ठे हुए और खूब और स्ट्रॉन्ग बने। ये तस्वीरें सनातनी एकता की प्रतिबिंब हैं। ये तस्वीरें विहंगम और विराट संकल्प की शुरुआत हैं। ये तस्वीरें हैं बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू एकता पद यात्रा की। 7 नवंबर को दिल्ली के छतरपुर के कात्यायनी माता मंदिर से शुरू हुई यात्रा का वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में 16 नवंबर को भव्यता के साथ समापन हुआ। हम सभी हिंदू सनातनी शपथ लेते हैं संत और ग्रंथ के अनुसार जीवन जिएंगे। 10
दिनों तक चली इस यात्रा का उद्देश्य सनातनी एकता का संदेश देना था। इन 10 दिनों में ये यात्रा 422 ग्राम पंचायतों, कस्बों और नगरों से गुजरी और जहां-जहां से गुजरी जन सैलाब ने इसमें शामिल होकर इस यात्रा की कामयाबी का प्रमाण दिया। हालांकि ये यात्रा इतनी आसान नहीं थी। इस यात्रा को नहीं होने की धमकियां भी मिली। यात्रा पर रोक लगाने के लिए प्रशासन से शासन तक ही नहीं, राष्ट्रपति तक को पत्र लिखा गया, लेकिन ना यात्रा रुकी और ना ही झुकी, बल्कि समाज के हर हिस्से ने इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और आखिरकार इस यात्रा ने इतिहास रच दिया। विरोधी ताकतें इस कार्य को, इस मिशन को रोकने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र कर रही हैं, तरह तरह के उपद्रव कर रही हैं। हमको यही जवाब देना चाहेंगे, जो भी इस पदयात्रा का विरोध कर रहा या फिर हिंदुओं को डराने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र कर रहा, हम एक बात कह दें, हम न रुकेंगे न डरेंगे। कुछ लोगों ने चैलेंज किया था कि हम हिंदू यात्रा नहीं होने देंगे। हमने कह दिया तुम चैलेंज करते रहो, दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया देखें। हर बाधा दूर हुई, एकता यात्रा का विरोध चलता रहा और हिंदू एकता के समर्थक इस यात्रा का साथ देते रहे। करीब 150 किलोमीटर की इस हिंदू एकता यात्रा में कभी कथावाचक शामिल हुए, तो कभी संत समाज के बड़े चेहरे शामिल हुए, कभी क्रिकेटर शामिल हुए, तो कभी रेसलर ने अपना समर्थन जताया, कभी फिल्मी सितारे बाबा बागेश्वर के साथ दिखे, तो कभी मंत्री से मुख्यमंत्री तक अपनी शुभकामनाओं के साथ नजर आए। और इस दौरान सभी बस एक ही रंग में नजर आए, संस्कृति का रंग, सौम्यता का रंग, शालीनता का रंग और सनातन का रंग। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पद यात्रा में शामिल संतों में मृदुलकांत शास्त्री, देवकी नंदन ठाकुर, अनिरुद्धाचार्य और चिन्मयानंद बापू जैसे संत का नाम है। वहीं इस पद यात्रा में परमार्थ निकेतन आश्रम के अध्यक्ष चिदानंद सरस्वती और कथावाचक जया किशोरी भी नजर आईं। जया किशोरी इस सनातन एकता पद यात्रा में आगे आगे चलती नजर आईं। ये पहला मौका था जब जया किशोरी और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की मौजूदगी एक साथ दर्ज हुई। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ी, इसका आकर्षण भी वैसे वैसे आगे बढ़ता गया। यही वजह है कि इस हिंदू एकता पद यात्रा में फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। यात्रा में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, निर्माता निर्देशक एकता कपूर और अभिनेता राजपाल यादव जैसे चेहरे भी मौजूद रहे। जो भी आया हिंदू एकता का समर्थन किया और भक्ति भाव को भी प्रकट किया। ऐसी ही प्रस्तुति हिंदू एकता पद यात्रा में शामिल प्रसिद्ध गायक बी प्राक और जुबिन नौटियाल ने भी की, जिनके भक्ति भाव पर लोग भाव विभोर दिखे। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर रंग